नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए इंडिया में। आज की खबरें बहुत बड़ी हैं और हम सीधे उन्हीं 5 सबसे अहम अपडेट्स पर फोकस करेंगे जिनका असर पूरे एमएमए लैंडस्केप पर पड़ सकता है। ध्यान से सुनिए क्योंकि हर पॉइंट में पूरी डिटेल है। 1. टॉम एस्पिनॉल का बड़ा हेल्थ अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनॉल की। पिछले कुछ महीनों से उनका आई इंजरी केस लगातार चर्चा में रहा है। आखिरी अपडेट ये था कि उनका रिटर्न अनसर्टेन है और मिड जनवरी में एक और सर्जरी स्केड्यूल्ड थी। यूएफसी 324 फाइट वीक में वो काफी दिखे थे, खासकर पैडी पिम्बलेट के साथ कंटेंट में, लेकिन उसके बाद कई हफ्तों तक उनसे कोई बड़ा अपडेट नहीं आया। अब नई जानकारी सामने आई है। ऑप्ट्रा आई हेल्थ केयर ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले कुछ महीनों से वे टॉम के साथ काम कर रहे थे ताकि उनकी विजन वापस फाइटिंग फिटनेस तक लाई जा सके। उन्होंने कंफर्म किया है कि टॉम ने दोनों आंखों की सर्जरी पूरी कर ली है। ये वही इंजरी थी जो आई पोक के बाद काफी पब्लिक हो गई थी। पोस्ट के बाद एमएमए कम्युनिटी में मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने इसे पीआर स्टंट बताया, कुछ ने कहा डेना ने पहले आई इंजेक्शंस की बात कही थी, कुछ फैंस ने कहा 4 महीने में इतने डॉक्टर्स। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने याद दिलाया कि पहले 90% लोग उन्हें फेक इंजरी का आरोप लगा रहे थे और अब उन्हें अपॉलॉजी देनी चाहिए। फिलहाल कोई ऑफिशियल टाइमलाइन नहीं है कि टॉम कब वापस लड़ेंगे। उन्होंने सर्जरी के अगले दिन अपनी आंखों की तस्वीर भी डाली जो ऑनेस्टली काफी खराब दिख रही थी। 2. जॉन जोन्स की हिप इंजरी और डैनियल कॉर्मियर का बड़ा आरोप। अब बात करते हैं जॉन जोन्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन जोन्स गंभीर हिप आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, इतनी कि वो हिप रिप्लेसमेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये जानकारी एक अलेजेड लीक्ड कॉन्वर्सेशन के जरिए सामने आई जिसमें वो मेटा ग्लासेस पहने हुए रिकॉर्ड हो रहे थे। जोन्स ने बाद में इंटरव्यूज में नाराजगी जताई कि उन्हें पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन उनके पुराने राइवल डैनियल कॉर्मियर का मानना है कि ये लीक जानबूझकर किया गया। डीसी का कहना है कि मेटा ग्लासेस रिकॉर्ड करते समय व्हाइट लाइट दिखती है जिसे मिस करना मुश्किल है। उनके मुताबिक जोन्स जानते थे कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो चाहते थे कि लोग जाने कि वो इंजर्ड हैं और फिलहाल कंपीट नहीं कर सकते। डीसी का सीधा कहना है जॉन जोन्स जानबूझकर ये जानकारी बाहर लाए। ये मामला अभी स्पेकुलेशन पर है, लेकिन हैवीवेट डिवीजन पर इसका असर पड़ सकता है। 3. इजराइल अडेसानिया का करियर टाइमलाइन और इंजरी खुलासा। अब चलते हैं मिडिल वेट डिवीजन की तरफ। इजराइल अडेसानिया ने खुलासा किया है कि पिछले साल वो शॉर्ट नोटिस पर आरडीआर के खिलाफ लड़ने वाले थे, लेकिन जिम इंजरी के कारण वो मौका चला गया। ये फाइट एंथोनी हर्नांडिस के इंजरी विड्रॉल के बाद संभव हो सकती थी, लेकिन इजी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हो गए। सबसे अहम बात, इजी ने साफ कहा कि उनके करियर में अब 10 से कम फाइट्स बची हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो खुद को करियर के टेल एंड पर देखते हैं। 2027 के बाद का फ्यूचर उन्हें साफ नहीं दिखता। उनकी उम्र अभी 36 साल है। एंडरसन सिल्वा ने 45 तक फाइट की थी, लेकिन इजी का कहना है कि वो फिनिश लाइन देख पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट मिडिल वेट डिवीजन के फ्यूचर के लिए बड़ा संकेत है। 4. यूएफसी रोस्टर कट्स, 2 नाम बाहर। पैरामाउंट डील के बाद से यूएफसी रोस्टर लगातार ट्रिम हो रहा है। इस बार 2 बड़े नाम रिलीज हुए हैं। पहला नाम जावेद बशारत। उन्होंने हाल ही में यूनानिमस डिसीजन से जीत दर्ज की थी। कंटेंडर सीरीज से कॉन्ट्रैक्ट पाने के बाद उनका रिकॉर्ड 4-1 था। खराब रन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें रिलीज कर दिया गया। दूसरा नाम एलेक्स मोरोनो। मोरोनो 10 साल से प्रमोशन में थे। हाल ही में डिसीजन हार के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें एक लास्ट रिटायरमेंट फाइट दी जाए। उन्होंने लिखा था कि यूएफसी उनका घर रहा है और वो यहीं रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन सोर्सेज के अनुसार उन्हें रिलीज कर दिया गया। उनका यूएफसी रिकॉर्ड 13-10-1 पर खत्म होता है। ये रोस्टर क्लियरिंग फेज अभी जारी लगता है। 5. माइक पेरी बनाम एडी एल्वारेज, बीकेएफसी में असली झगड़ा। अब आते हैं आज की सबसे एक्सप्लोसिव खबर पर। बीकेएफसी नकलमेनिया 6 में माइक पेरी और एडी एल्वारेज के बीच क्राउड में बवाल हो गया। माइक पेरी के मुताबिक एडी एल्वारेज के बेटे की गर्लफ्रेंड उनसे टकरा गई। पेरी ने कहा एक्सक्यूज मी, लेकिन सिचुएशन एस्केलेट हो गई। बेटे ने पेरी की फैमिली पर कमेंट किया। पेरी पहले से थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड थे, जिससे माहौल गर्म हो गया। पेरी ने कहा एडी डैड मोड में आए और उन्हें जोर से पुश किया, जिससे वो फिसल गए। पेरी का दावा है कि जब तक वो गिरे नहीं, किसी ने पंच नहीं मारा था। गिरने के बाद क्राउड ने सिचुएशन बिगाड़ दी। पेरी ने यह भी कहा कि एडी ने जानबूझकर एस्केलेट नहीं किया, वो सिर्फ अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये इंसिडेंट काफी वायरल हो चुका है। दोस्तों, ये थी आज की 5 सबसे बड़ी खबरें। एस्पिनॉल की सर्जरी, जॉन जोन्स लीक कंट्रोवर्सी, इजी का करियर टाइमलाइन, यूएफसी रोस्टर कट्स और बीकेएफसी ब्रॉल। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डिटेल्ड और क्लियर एमएमए अपडेट्स मिलती रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एमएमए इंडिया को, क्योंकि यहाँ खबरें आधी नहीं पूरी मिलती हैं। हम मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ।